पाकिस्तानी तारीख पे 9 सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन। नंबर 9 फर्रुख खोखर। ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े बदमाश ताजी खोखर का बेटा है। पाकिस्तान में इसकी वजह शोहरत इसकी शहाना जिंदगी है जो इसके बाप के सर पे इसका चलता है। इसके बाप का बनाया हुआ डेरा ताजी खोखर जो कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की रनवे के बिल्कुल साथ है और हमेशा से यहाँ से ऑपरेट होने वाली हर फ्लाइट के लिए दर्द सर बना हुआ है। खुद इसने जिंदगी में चाहे एक चिड़िया न मारी हो लेकिन ये अपने बाप की पाली हुई फौज के सर पे काफी पावरफुल बन गया है। ये जहाँ जाता है कम से कम 10 लैंड क्रूजर साथ लेकर जाता है। फर्रुख खोखर ने खोखर 333 के नाम से एक ग्रुप भी बना रखा है जिसे ये खोखर फोर्स कहता है। चूँकि इसका बाप एक मशहूर जमाना डॉन है, इसका चाचा हाजी नवाज खोखर पीपल पार्टी का एक सियासतदान है, इसीलिए फर्रुख खोखर लंबे लंबे बाल रखकर यहाँ वहाँ घूमता नजर आता है और अगर अरेस्ट हो भी जाए तो अगले दिन ये छूट जाता है। नंबर 8 जग्गा गुजर। दोस्तों आपने जग्गा टैक्स का नाम तो सुना ही होगा और इसकी वजह शोहरत ये जग्गा गुजर है जो कि 60 की दहाई में लाहौर में बकर मंडी से कसाईयों से टैक्स लिया करता था और उस वक्त ये एक बकरे पे 1 रुपया टैक्स लिया करता था जो कि आज के दौर में कम से कम 1000 रुपया बनता है। लाहौरी इससे बहुत तंग थे जो कि फिर रोते हुए अयूब खान के पास गए जिन्होंने फिर कानून साजी करते हुए गुंडा एक्ट बताया जिसके मुताबिक कोई आदमी भी गुंडागर्दी करके किसी से टैक्स नहीं ले सकता और जग्गा गुजर ने ये एक्ट मानने से इनकार किया और इसका पहला शिकार बना और इसका बेदर्दी से इनकाउंटर कर दिया गया। नंबर 7 गोगी बट। दोस्तों नंबर 7 पे मौजूद गोगी बट लाहौर का एक मशहूर गैंगस्टर है। गोगी बट का असल नाम ख्वाजा अकील बट है। 1960 में गुंडा एक्ट आने के बाद पंजाब में काफी हद तक बदमाश खत्म हो गए लेकिन खालिस लाहौरी गुंडा सिर्फ एक ही बचा और वो है गोगी बट। पिछले कुछ सालों में हुकूमतें आती जाती रही लेकिन गोगी बट आज भी यही मौजूद है। वक्त ने ये साबित कर दिया है कि गवाल मंडी लाहौर का ये गैंगस्टर बहुत वेल कनेक्टेड है। गोगी बट ने बहुत छोटी उम्र में ही गवाल मंडी में बत्ताखोरी करते हुए इस जुर्म में अपना पहला कदम रखा और गोगी बट ने किराए के कत्ल में भी अपना बहुत नाम कमाया और इन्हें सबसे ज्यादा शोहरत टीपू ट्रका वाले के कत्ल से मिली जिसे इन्हें लाहौर के एयरपोर्ट के अंदर ही कत्ल करवा दिया था। गोगी बट ने दुनिया भर में बहुत से पावरफुल दोस्त बनाए हैं और जब भी इन पर कोई बुरा वक्त आता है तो यही लोग इन्हें बचा लेते हैं। नंबर 6 टीपू ट्रका वाला। दोस्तों जिस बंदे ने गोगी बट से पहले पंजाब में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में हुक्मरानी की वो था टीपू ट्रका वाला। ये लाहौर की शाह आलम मार्केट का रहायशी था और बिल्ला ट्रका वाला का बेटा था। बिल्ला ट्रका वाला को इनके दुश्मनों ने 1994 में कत्ल कर दिया था। टीपू ट्रका वाला एक देसी पहलवान था और इसने अपने बाप की जगह लेते ही पूरा लाहौर शहर हिला डाला। इसके इर्द गिर्द हर वक्त गार्ड्स की बहुत सी फौज रहती थी और इनकी सुबह अपने पालतू शेरों को खाना खिलाने से होती थी। नंबर 5 आबिद बॉक्सर। इनकी वजह शोहरत मियां शहबाज शरीफ की इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होना थी। 90 की दहाई में ये पंजाब पुलिस में नौकरी करते थे और इन्हें ये नौकरी स्पोर्ट्स कोटे में मिली और ये एक बॉक्सर थे लेकिन इनका असल नाम आबिद हुसैन कुरैशी है और ये अपने इनकाउंटर्स की वजह से मशहूर हुए और तब के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इन पर जब नजर पड़ी तो उन्होंने इन्हें अपने जाती इस्तेमाल के लिए रख लिया और इनसे बहुत सारे कत्ल करवाए जिन्हें हम इनकाउंटर भी कहते हैं। और कुछ अरसे बाद शहबाज शरीफ को ये एहसास हुआ कि उन्होंने आबिद बॉक्सर को बहुत हद तक इस्तेमाल कर लिया है और अपने बहुत से दुश्मनों से छुटकारा भी पा लिया है और अब ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और दूसरी तरफ आबिद बॉक्सर भी ये बाम किया था कि अब शरीफ खानदान इसे मरवा देगा और इसलिए वो पाकिस्तान से भाग गया। फिर आबिद बॉक्सर को इंटरपोल की मदद से पाकिस्तान दोबारा वापस गिरफ्तार करके लाया गया और इन पर अब केसेस चल रहे हैं। नंबर 4 उजैर बलोच। उजैर बलोच का पूरा नाम उजैर जान बलोच है। इसकी कहानी और आबिद बॉक्सर की कहानी बहुत मिलती जुलती है। जैसे शहबाज शरीफ ने अपने जाती दुश्मनों को मरवाने के लिए आबिद बॉक्सर का इस्तेमाल किया, इसी तरह जरदारी ने सिंध में अपने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए उजैर जान बलोच को इस्तेमाल किया। इसे भी एहसास हुआ जबकि इसे जितना इस्तेमाल कर सकते थे उन्होंने कर लिया है और अब इसे मरवा दिया जाएगा तो ये भी मुल्क छोड़कर भाग गया और इसे भी इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाया गया और अब ये जरदारी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुका है। नंबर 3 अल्ताफ हुसैन। दोस्तों जितने कत्लों का इल्जाम अल्ताफ हुसैन पर है इतने तो
खैर किसी गैर मुस्लिम ने भी ना की हो। खैर इनके मुसलमान होने का भी कोई कंफर्म नहीं। अल्ताफ हुसैन पर पाकिस्तान में कत्ल, डकैती, अगवा और बोरी बंद लाश का ट्रेंड भी अल्ताफ हुसैन ने ही शुरू किया था और आज बरतानिया में भी इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस चल रहा है। अल्ताफ हुसैन ऐसा दरिंदा है जो कि अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं बख्शता। इसने MKM के डॉक्टर इमरान फारूकी को लंदन में मिलने के बहाने बुलवाया और उधर कत्ल करवा दिया, क्योंकि इसको एहसास हो रहा था कि MKM में बहुत से लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं और इनके बाद कहीं ये पार्टी को टेक ओवर ना कर लें, और इसीलिए अल्ताफ हुसैन ने इनको मरवा दिया। नंबर 2, ताजी खोखर। दोस्तों, अगर आपने सोचा है कि मलिक रियाज के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो वो हजारों एकड़ जमीन खाली करवा कर वहां पर बहरिया टाउन लॉन्च कर देते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि उस जादू की छड़ी का नाम ताजी खोखर है। जी हाँ, सारी जमीनों को खाली करवाना और कब्जे करना मलिक रियाज ये सारे काम ताजी खोखर से करवाता है। नंबर 1, सेठ आबिद हुसैन। दोस्तों, हमारी लिस्ट में मौजूद सब अंडरवर्ल्ड डॉन सेठ आबिद हुसैन के सामने चिंदी चोर लगते हैं। ये कोई लियारी या ग्वाल मंडी के डॉन नहीं, बल्कि इनके खेल का मैदान बहरा अरब यानी कि शिपमेंट के जहाज की मुख्तलिफ रूट से सप्लाई और सोने की बहुत बड़े स्मगलर थे। छोटी उम्र में ही ये महकमा डाक में भर्ती हुए और ये बहुत तेज इंसान थे। इन्होंने बहुत जल्द ही भांप लिया कि एक रेलवे की गाड़ी जो कि बहुत ही खुफिया तौर पर बहुत ही खुफिया सामान अपने मुल्क में यहाँ से वहाँ घुमाती है। ये लोग स्मगलर थे और ये सेठ आबिद की चालाकी से मुतासिर होकर उन्होंने इन्हें भी अपने गैंग में शामिल कर लिया। आगे चलकर सेठ आबिद दुनिया में सोने के सबसे बड़े स्मगलर बने और जब पाकिस्तान ने एटॉमिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना था और अमेरिका ने पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोसेसिंग प्लांट देने से इनकार कर दिया, और ये सेठ आबिद थे जो फिर ऑस्ट्रेलिया से ये सिस्टम उठाकर समुद्रों के पानियों से खुफिया तौर पर इसे पाकिस्तान लेकर आए। सेठ आबिद नेक्स्ट लेवल के डॉन हैं, इसी वजह से हमारी लिस्ट पर नंबर 1 पर आते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई अच्छी वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके।